अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम आसम अली ताहिर है। आज का ये जो लेक्चर है ये है क्लास 5। अब ये लिफ्टिंग प्लान नहीं है, लेकिन लिफ्टिंग प्लान में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं उनके लिए जो मैंने चीज़ें बनाई हैं उनको क्लास 1, 2, 3, 4 उसमें डिवाइड किया हुआ है। और ये क्लास 5 है। आज इसके अंदर हम सीखेंगे, इस लेक्चर के अंदर, क्लास के अंदर, कि वैसे 3D बनाना हमारा काम नहीं है, लेकिन अगर आपको कभी किसी चीज़ की 3D बनाना पड़ जाए तो हमें उसको करना आना चाहिए। ठीक है। ये मेरे पास एक इक्विपमेंट था, वेसल समझ लें, एक दूसरा वेसल था, उसके बाद एक हीट एक्सचेंजर था, फिर एक हीट एक्सचेंजर था। मैंने इसके अंदर ये पाइपलाइन यहाँ से स्टार्ट की, ये दूसरा पीस, तीसरा ये वाल, और फिर ये पाइप, और उसके बाद नीचे ये टी, और ये नीचे मतलब वाल और पाइप स्पूल। ये सारी चीज़ें हमने 14 नंबर लिफ्टिंग प्लान को स्टार्ट करते वक्त बनाया था, लेकिन कुछ दोस्तों स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि हमें इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो आज की मेरी ये क्लास 5 सिर्फ 3D पाइप को बनाने के ऊपर होगी। ये लिफ्टिंग प्लान का पार्ट्स है, लेकिन उस लिफ्टिंग प्लान का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये आपके नॉलेज के लिए है। तो ये 3D मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। अब मैं जाता हूँ 2D के अंदर। ये मेरे पास इक्विपमेंट ये है, एक छोटा ये वेसल है, ये बड़ा वेसल है। इधर से एक इसके अंदर आएगा, पैप कनेक्ट होगा, फिर यहाँ से इन दोनों के ऊपर एक टी होगा जिसका सेंटर यहाँ पे होगा, फिर उसके सेंटर में यहाँ से टी के बाद वाल लगने के बाद इस तरह आया हुआ था। लेकिन मैं इसकी थोड़ी सिचुएशन चेंज करूँगा कि ये यहाँ पे नहीं रखना चाहता, मैं इनको थोड़ा सा चेंज कर दूँगा ताकि ये हमारी उस ड्राइंग के साथ मैच ना करे, कुछ मतलब कि डिफरेंट वैल्यूज़ आए हमारे पास। इसमें मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा मूव करके इस साइड पे कर लेता हूँ, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से एक लाइन लगा लेता हूँ। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, लेकिन आप लोगों की हेल्प के लिए इसको लेंथी कर देना बेहतर है। ठीक है, यहाँ पे गया, ओके। और अब यहाँ से इसको लाइन ख़त्म करके यहाँ पे। ठीक है, ये मेरे पास छोटा वैसल है, ये बड़ा वैसल है, ये एक हीट एक्सचेंजर है, और फिर दूसरा हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, मैं REF करके C करके बाहर आ जाता हूँ। ये जो फाइल है, ये वाली फाइल, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने इसको इस वैसल के ऊपर और इस वैसल के ऊपर, दोनों हीट एक्सचेंजर के ऊपर एक पाइप ड्रा करना है, मॉडल करना है जिसको। वो 3D में रहेगा, तो शायद मेरा वाला जो लैपटॉप है ये इस पर काम कर सकता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपका काम नहीं करता तो आपने इस पर सिंपली क्लिक करके एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर करके ये सारी चीज़ें आपने डिलीट कर देनी है, ताकि आपके पास सिर्फ जिस पे काम करना है वो चीज़ बची रहे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें डिलीट करने के बाद आप लोगों ने ऐसे डिलीट किया। माउस का मिडल जो ड्रैग है, जिसे जूम इन जूम आउट करते हैं, उसको डबल प्रेस करेंगे तो ड्राइंग आपके सामने आ जाएगी, और आपने यहाँ पे पर्ज करना है, PURG, पर्ज। ठीक है, पर्ज करके इसको पर्जाल करके क्लोज कर देंगे। अब आपने इसका एक ब्लॉक बना लेना है, ताकि आप कभी भी इसके ऊपर सर्कल लेने आए या वो प्रॉब्लम ना करे। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ 3D वर्क कर दे, कुछ भी आप इसका नाम लिख दें, 3D वर्क। क्लिक किया, कहीं पे भी इसको क्लिक करके ओके कर देते हैं। अब इसके अंदर जाता हूँ, मेरे अब जो सेंटर है उनके अंदर मैं एक एक सर्कल लगाऊंगा। जो, एक मिनट, इसकी थोड़ी सेटिंग कर लूँ। आप इधर आ जाओ। ठीक है, अब जो मेरे पास सर्कल रहेंगे तो मैं उनको यहाँ पे मेक श्योर करके एक छोटा सा सर्कल लगा लूँगा, ताकि मुझे याद रहे। या आप लोगों को ये एक ड्रा कर देता हूँ, 213 है, इसको मैं कर देता हूँ 200 का रेडियस लगाता हूँ, डी एंटर। 400 का मैंने एक यहाँ पे पाइप ड्रा कर लिया है जो ऊपर फ्लंज बनेगा। ठीक है, इसी तरह ही TR डबल एंटर, इसके अंदर से ये लाइनें सारी निकालते हैं। डॉटर लाइन है तो प्रॉब्लम करती हैं। इसी का एक सेंटर उठा के मैं इधर रखूँगा, CEN सेंटर लगा के इसके पास आऊँगा। ठीक है, TR डबल एंटर करके इसके अंदर से सब निकाल दूंगा। ठीक है, अब इसका भी फ्लंज का साइज़ वो है, इसके भी फ्लंज का साइज़ वो है। ठीक है, अब CO कॉपी करूँगा, यहाँ से इसके ऊपर लेके आऊँगा। ठीक है, और इसको मैं छोटा कर लूँ या बड़ा कर लूँ, कोई इशू नहीं है। मैं इसको C एंटर करता हूँ, CEN सेंटर करता हूँ, यहाँ से वो 400 था, इसको मैं 300 कर लेता हूँ, D एंटर करके 300। ये थोड़ा छोटा आ जाएगा, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब इसको मैच करता हूँ, चेक कर लो 300 वाला कौन सा था। ये 150 रेडियस, मतलब ये वाला 300। इसका कलर रेड कर देंगे, फिर इसको डिलीट करते हैं। TR डबल एंटर करता हूँ, इसके अंदर से ये सारा मटीरियल निकालता हूँ, ताकि मेरा जो मेन फ्लंज है या सर्कल है वो मुझे नज़र आए। अब इसको उठा के CEN सेंटर, इसके सेंटर में डाल देंगे। TR डबल एंटर करके इसको निकाल देंगे, इस सर्कल को डिलीट, TR डबल एंटर, इसको
और इसको, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 सर्कल बन चुके हैं, कंट्रोल एस। अब इसका भी आपके पास फ्लंच आ गया क्लीन, बिल्कुल क्लीन, ताकि आप इसके पास हैं ये ना जंप करके इसके मिडल में आ जाए, ये इसके एंड पे आ जाए, तो आपको भी इसका एक क्लीन पॉइंट मिल जाएगा सेंटर पे, ठीक है। इसी तरह इसका भी और इसका भी और इसका भी। अब इसमें ये लाइन गुजर रही है तो आप इसको डिलीट करेंगे, पॉइंट को, जो बीच में पॉइंट आ रहा था, ठीक है। इसके अंदर नहीं है और इसके अंदर भी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक ओके हो गया। अब आप लोगों ने इसको एक लाइन लगा दी यहाँ पे। अब आप लोगों ने कंट्रोल एस करना है और बी सी करके बाहर आ जाना है। कंट्रोल एस किया, अब बी सी करके बाहर आ गया। अब मैं सिंपली देखूँ तो मेरे पास ये 2D ड्राइंग ऐसे है, ओके। अब ये 2D मेरे पास ड्राइंग आ चुकी है, कंट्रोल एस करता हूँ, लेकिन अब इसके लिए मुझे 3D ड्राइंग के अंदर से उस ऑब्जेक्ट को, इसको इस वाले को फाउंडेशन समेत, ठीक है, और इन चीज़ों को कंट्रोल शिफ्ट सी करना है। 0,0,0 इंटर करेंगे तो ये सेम बेस पॉइंट्स इसको कॉपी करेगा जो आपने इस, जो अभी फाइल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में, मैं ये दोनों फाइलें आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, एक 3D वाली और एक 2D वाली। तो 2D वाली के ऊपर आप ऐसे ड्रा करके उसको रखेंगे, फिर 3D वाली से एक ड्राइंग उठा के लाएंगे, कंट्रोल वी करेंगे, 0,0,0 करेंगे तो ये आपका ऑब्जेक्ट उसी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको टॉप पे जाता हूँ, टॉप पे जाने के बाद इसको मैं अपनी इसकी पोजीशन पे लेके जाता हूँ। पोजीशन पे ले जाने के लिए सेंटर से उठा के सेंटर में रखता हूँ, ठीक है। अब ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा, इसको एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि इसकी बेसिस है। इसको मूव करता हूँ, यहाँ से उठा के यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। अब ये इक्विपमेंट जो है आपका ट्यूनियन समेत, इसको उठा के आप इसके सेंटर में रखेंगे यहाँ पे। और ये जो था इसको उठा, क्योंकि ये आपको पता भी मैंने तीनों चारों की जो लोकेशन है वो चेंज कर दिया, ठीक है, ऐसे करके। अब आपको नज़र आ गया होगा। अब ये आपको लिफ्टिंग प्लान थोड़ा सा जो हीट एक्सचेंजर तंग कर रहा है, तो आप इसी की कॉपी लें, सी कॉपी करें, इस पॉइंट से उठा के इस पॉइंट पे रख दें यहाँ पे। तो अब आपका ये 3D जो एक स्ट्रक्चर है वो बन चुका है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको 2D की ड्राइंग और 3D की ड्राइंग ये वाली, ये दोनों मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाँ, उसमें ख़ास तौर पे ये इक्विपमेंट और ये हीट एक्सचेंजर ये दूंगा, क्योंकि बाकी सारी फाइल शेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, MB ज़्यादा लगती हो जाती है, उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। तो मैं ये जो काम की चीज़ें 1, 2 और ये हीट एक्सचेंजर ये आपको 3D में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस करें, ठीक है। कंट्रोल एस करता हूँ। अब मैं इसके टॉप पे आता हूँ, मेरे पास टॉप पे कोई चीज़ नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ, जो इसके टॉप पे फ्लिंचेस लगे हैं उन्हीं का यूज़ करता हूँ, ठीक है। एक सर्कल लगाता हूँ इसके सेंटर में, आप देख लीजिए, कंट्रोल एस करता हूँ। तो सबसे पहले आपको इशू आता है तो आप ऐसा करें, इसमें जाते हैं ISO व्यू के अंदर, आप फर्स्ट वाले के अंदर क्लिक करें, ठीक है। फर्स्ट वाले के अंदर क्लिक करेंगे तो आपको ये व्यू मिलेगा। आप सेकंड वाले के ऊपर करेंगे तो ऐसा मिलेगा। मुझे सेकंड वाला भी अच्छा लग रहा है, फर्स्ट वाला भी अच्छा लग रहा है, आप फर्स्ट वाला रखें, कंट्रोल एस करें। अब आपने सीधा इसके ऊपर जूम करना है, सर्कल एंटर करना है और इसकी लाइन के ऊपर आना है, ये जो लाइन लगी हुई है इस लाइन के ऊपर आके आपने यहाँ से क्लिक करना शुरू करना है और डी प्रेस करके डायमीटर लगाना है। इसको आप रखेंगे 400, ये आपके पास फ्लंच बन चुका है, ठीक है। अब आपने इस 400 के बीच में सी एंटर करके एक सर्कल लगाना जो पाइप बनेगा, ठीक है। उसका डायमीटर आप कर लें 400 की बजाय उसको आप कर ले 300 की बजाय 250 कर लेते हैं। ये आपका पाइप है, ये आपका फ्लंज है, ठीक है। अब इस पाइप के अंदर से आपने एक और छोटा पाइप निकालना है जो होल होगा। तो अब आप इसका ऑफसेट ले लें, 15 mm कर लें, ठीक है। मतलब ये आपका 15 mm ज़्यादा हो जाएगा, ऑफसेट करें 10 mm का पाइप होगा मोटा, ठीक है। आप ज़रा गौर से देख लें, मैंने किया कुछ भी नहीं है। इस व्यू में गया, इसमें जाके मैंने 3 सर्कल लगाया है। ये होगा फ्लंज का जिसको मैं एक्सट्रूड करता हूँ, एक्सट्रूड करता हूँ ऐसे ऊपर की तरफ करके 50 mm, ठीक है। अब ये मेरे पास दोनों पाइप, इन दोनों को एक्सट्रूड करूँगा ऊपर की तरफ, तकरीबन इतना पाइप बनाने के लिए जिसके ऊपर मेरा वाल टाइट हो जाए। आप कैसे भी इसको कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम एक नई चीज़ बना रहे हैं तो सेम एज इट जैसे पहले लिफ्टिंग प्लान बना था वैसे बने। इसमें कोई चीज़ें नहीं आ जा सकती हैं, लेकिन आपको जो तरीकाकार है, व्यू कैसे बनता है, व्यू को कैसे कंट्रोल करना है वो सिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप इसको 500 कर दें या 200 mm करके देखें, 200 mm, ठीक है, 200 mm कर लेते हैं। कंट्रोल एस करता हूँ। अब आप देखेंगे इसको 3D में जाके यहाँ पे ग्रे में चले जाएं तो अब आपके पास ये ऐसा व्यू दिखा रहा है, ठीक है। इसमें कोई इशू आ गया, मैं ऐसा करते हैं, कोई फाइल बंद करके ओपन करूँगा तो ये जंप नहीं लेगा, या तो एक बार सेलेक्ट करके घुमाऊँ, हाँ ठीक है, अब ओके, अब सही काम कर रहा है। तो अब आपके पास ये ग्रे मोड की बजाय आप इसको कॉन्सेप्चुअल में ले जाएं। अब आपने क्या करना है, इसको वापस 2D में लेके जाना है। अब आपके पास ये पाइप है, ठीक है, ये उसके अंदर वाली साइड का स्पिंडल है,
जिसको आप इसमें से माइनस करेंगे तो एक होल हो जाएगा और ये फ्लंज है। आप फ्लंज को उठाएं यहाँ से। अब फ्लंज को उठाने के लिए आपने इसके ऊपर वाले सर्कल के ऊपर रखना है। आप देखें मैं दोनों सर्कल के पास आ रहा हूँ तो इसके सेंटर दोनों शो हो गए। अब आपने ये जो ऊपर वाली लाइन लगी हुई है इसके सेंटर में लेना है, मतलब ऊपर वाला सेंटर यहाँ से उठा के अब ये जो आपका पाइप ऊपर आया था इसके सेंटर में कहीं भी रख देंगे। तो अब आपको अगर 3D दिखाई जाए तो आओ, ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं। ये देखें इसका शेडेड एज है, आप खाली इसको ग्रे मोड की बजाय आप इसको रियलिस्टिक में ले जाए, एक बार आपको सही से समझ आ जाएगी। जंप पता नहीं क्यों कर रहा है। अच्छा ये हो गया। अब आपको नज़र आ रहा होगा ये आपके पास पाइप है, पाइप की साइडों पे आपके पास फ्लंज लगा हुआ है, लेकिन पता नहीं कोई इशू है जिसकी वजह से ये क्लियर काम नहीं कर रहा। मैं चलो इसी पे अभी करना पड़ेगा क्योंकि मैं आप लोगों को नए काम में नहीं डालना चाहता। आप करेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। नहीं अगर प्रॉब्लम आ रही है कंट्रोल एस करें। मेरे ऑटोकैड में प्रॉब्लम सॉरी इस कैड फाइल में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मैंने 3D वाली फाइल के अंदर काम करना शुरू कर दिया। तो मैं ऐसा करूँगा, इसको एक नई फाइल बना लूँगा। ऑटोकैड खोल लेते हैं। शायद आप लोगों को इसकी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन अगर आप लोगों के इशू आते हैं उसी इशू को क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, ठीक है। अब आप जाएंगे सिंपल अपनी दूसरी फाइल के अंदर, इसके अंदर, ठीक है। आप ज़रा इसको टॉप पे रखें, ऐसे सारा सेलेक्ट करें, कंट्रोल शिफ्ट सी करें, 0,0,0 करके इंटर करें। अब आपने नई फाइल जो खोली है वो कहाँ पे है, इसको मिनिमाइज़ करते हैं। नई फाइल ये है, इसमें जाके कंट्रोल V करेंगे। सबसे पहले देखना आप टॉप हो, ठीक है, फिर कंट्रोल V करेंगे, 0,0,0 इंटर करेंगे, फिर माउस का मिडल बटन 2 बार प्रेस करेंगे तो आपकी ड्राइंग आपके सामने आ जाएगी। हो सकता है ये आप वैसा इशू ना बनाए, ठीक है। थोड़ा सा स्मूथ चल रहा है, मैं इसको ऐसे करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये बड़ा एक परफेक्ट स्मूथ चल रहा है, आप देख सकते हैं। इसमें उससे क्लैरिटी ज़्यादा आ रही है, उसमें तो पता नहीं क्या जंप लग रहा था। अब इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, एक बार इसको कंट्रोल S करता हूँ, डेस्कटॉप भी एक बार सेव कर देता हूँ, ठीक है, ड्राइंग 1 के हिसाब से सेव। अब इसमें जाके इसको इधर रखता हूँ, ये फिर चेंज हो जाता है, पता नहीं नई फाइल खोलने से ये क्यों चेंज हो जाता है, ठीक है। इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ। अब मुझे 3D फाइल नहीं चाहिए, उसमें से मैंने डाटा ले लिया, इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है, नो। अब उसके बाद इस फाइल से मैंने कॉपी किया था, ये भी नहीं चाहिए, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, नो। अब मेरे पास, इसको बड़ा करता हूँ तो मेरे पास एक फ़ाइल बचेगी ये वाली, ठीक है। अब इसके अंदर से आप देखेंगे ज़रा SUB सब्ट्रैक्ट करना है आपने इस पाइप के अंदर से, ठीक है। अगर ऐसे लग रहा है आपको कि अंदर वाला भी सिलेक्ट हो रहा है तो आप ऐसा करना है, UNI यूनियन करना है इस वाले फ्लंज को इस बाहर वाले पाइप के साथ। ऐसे करके आप इंटर करेंगे तो अब ये दोनों का एक सेट बन जाएगा, इसका और नीचे वाले का। अब इसके बीच में एक पाइप बचा था ये वाला, ये आपको नज़र आ रहा है, आप सिलेक्ट। अब SUB सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके अंदर से इंटर करके इसके ऊपर रखना है आपने। मेक श्योर करना है कि आपका सिलेक्ट वही हो। अब सिलेक्ट हो गया, इस पर क्लिक करके इंटर करें, नहीं हो रहा तो आप इसको 2D में कर लें, ठीक है। SUB सब्ट्रैक्ट इस वाले के अंदर से आपने बीच वाला ये पीस निकाल के इंटर करना है तो आपका वहाँ पे होल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह सीधा होल हो जाएगा। अब नीचे आपने इक्विपमेंट में नहीं किया तो यहाँ तक की किया था, ठीक है। अब इसी तरह ही मैं इसी को कॉपी करके अगर इसी के ऊपर ले आऊँ, इसके नीचे वाले सेंटर से उठा के इसी के सेंटर के ऊपर टॉप के ऊपर रख दूँ, ये वाला फ्लंज जो हमने बनाया ये इसी को इसी तरह ही रखे, कोई इशू नहीं है। ये क्या था, इसका फ्लंज था, चलो इसका फ्लंज बड़ा है इसका छोटा है तो आप इसी को डिलीट करें और वही फ्लंज यूज़ करें जो इसके ऊपर लगा हुआ पहले से ही। कंट्रोल S करते हैं। अच्छा फिर आप इसी व्यू में जाइए, व्यू में चले गए। अब आपने एक पाइप ड्रा करना है जो यहाँ से निकलेगा आके इस फ्लंज के अंदर लगेगा। मैं पहले इसके अंदर होल कर दूँ, यहाँ पे मैं सर्कल लगाऊँ होल वाला जो मेरे पास 300 था सर्कल, बल्कि डायामीटर आपने 300 लगाना है, 300। EXT एक्सट्रूड करेंगे इसको, चल भाई नहीं हो रहा तो आप 2D कर लें। EXT एक्सट्रूड, इसको सेलेक्ट करके अंदर की तरफ करेंगे, ठीक है, और इसको थोड़ा सा बाहर ऊपर की तरफ मूव करके बाहर ले लेंगे। आपने अर्थों में ध्यान रखना है, सीधा मूव करना है बाहर की तरफ। SUB सब्ट्रैक्ट इस वाले कॉलम के अंदर से SUB सब्ट्रैक्ट इंटर। अच्छा कुछ इशू आ रहा है इसमें, SUB सब्ट्रैक्ट इसके अंदर से पता नहीं कुछ इशू है। आप इसको एक्सप्लोर करें एक बार। अच्छा ठीक है। SUB सब्ट्रैक्ट इसके अंदर से इंटर करके इसको निकालें, आपका होल हो जाएगा। अब आपने इसके ऊपर RD ऐसा समझे कि ये फ्लंच लगा, लेकिन फ्लंच इतना ठीक है, आपने पाइप भी निकाल दिया। अब हमें इसके साथ एक पाइप बनाना पड़ेगा फिर, ताकि जो इसके साथ लिंक करें। मैं फिर दोबारा इस व्यू में जाता हूँ,
2D लेता हूँ, अब सर्कल एंटर करता हूँ इसके, ये आपको नज़र आ रहा है ये वाली ऊपर वाली साइड, ये ऊपर वाले सर्कल की यहाँ पे क्लिक करके आपने इसी सर्कल के साथ क्लिक कर देना है। अब यहाँ से EXT एक्सट्रूड करना है आपने, लेकिन आप इसके साथ अब पैप में होल भी करना है। 3D को करना इतना इजी नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। मैं सर्कल लगाता हूँ, CEN सेंटर करता हूँ इसी का। अब आपको पता था अंदर वाली साइड पे हमने कितना रखा था ऑफसेट, अगर वो 300 है तो 10-10 mm रखा था, तो ये 200 डायमीटर 280 का, ठीक है। अब इसको और इसको आपने EXT एक्सट्रूड करना नीचे की तरफ, ठीक है। 3D कर लेते हैं, 3D हो गया। अब इसमें से SUV सब्ट्रैक्ट इस वाले पाइप के अंदर से, इस वाले पाइप के वो सिलेक्ट नहीं कर रहा, आप इसको 2D कर लें, ठीक है। याद रखना है आपने SUV सब्ट्रैक्ट इस वाले पाइप के अंदर से ये वाला। अब जाएंगे तो 3D में जाएं और होल हो चुका होगा, ठीक है। ये आपका फ्लंज बन चुका है, यहाँ से नट बोल्ट डाल के टाइट होंगे। अब इसके ऊपर अब मैं ऐसा करता हूँ UNI करके इसको पहले एक पूरा ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, ठीक है। UNI, ठीक है। अब इसमें ये ऊपर वाला पीस एक लग से है जो पहले इशू कर रहा था, तो आप इसको इकट्ठा करके ग्रुप कर दें, ठीक है। ये ग्रुप हो जाएगा तो मसला नहीं करेगा अगर आपका ब्लॉक नहीं मानना तो, ठीक है। अब ये लेक्चर बहुत लेंथी हो जाना है, ठीक है, तो मैं इसको पूरा नहीं बनाऊंगा, मैं थोड़ा सा बस यहाँ से ये पाइप बनाऊंगा, उसके बाद आप लोग खुद देखोगे कि जो आपके इशू हैं इसको कंट्रोल करने के वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से ऐसे किया, Ctrl S किया। अब यहाँ से आपने एक फ्लंज इसके साथ ऐड करना है, C कॉपी करें, इसके टॉप से इसके ऊपर एक सर्कल लगाएं, इसको यहाँ से पकड़ के एंड पे रखें, ठीक है। ये आपका फ्लंज का ऊपर व्यू हो गया। फिर सर्कल लगाएं यहाँ से लेके इसका कहाँ पे, ये इसका पॉइंट आता है, ठीक है, ये लग गया। अब यहाँ से और इसके बीच से आपने होल निकालना है, तो सर्कल लगा के इसका सेंटर लेके अब आपने D एंटर करके डायमीटर लगाना है, और डायमीटर के हिसाब से आपने 280 इसमें ऐड करना है। नहीं हो रहा तो आप टॉप व्यू में चले जाइए, इजी हो जाएगा, आपको ज़्यादा आज मुश्किल नहीं होगा। आपको यहाँ से D एंटर 280 बीच का पाइप वो ऑलरेडी शायद लग चुका था, हमने देखा नहीं, ये हो गया। ये दोनों चीज़ें अभी हमने लगाई हैं, वो शायद बेस में जाकर लग गया था। अब आप यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करें, इसको एक बार मूव कर लें ऊपर की तरफ ताकि आपको क्लियर नज़र आए, ठीक है। ये हो गया। DRA लगा के इसको चेक करते हैं कि ये है क्या, कितना है। मैंने नई फाइल ली है इसलिए इसका जो है दूसरा डिमेंशन स्टाइल मैंने चेंज किया, 140 है, तो 140 मतलब ये अंदर वाला लगा हुआ है, ठीक है। अब सर्कल लगाएंगे, यहाँ से D लगाएंगे 300, ये आपको बाहर का लग गया। अब ये तीनों चीज़ों को आप एक साइड पे कॉपी कर लें, या ये दोनों अंदर वाला पाइप इसको कॉपी करके साइड पे रखें, बार बार ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। अब इसको और इसको पहले ये फ्लंज है EXT एक्सट्रूड नीचे की तरफ करेंगे 50 mm। अब इसको EXT एक्सट्रूड कर देंगे ऊपर की तरफ, बल्कि ये हम ऊपर बनाएंगे पाइप के साथ जोड़ देंगे, या इसको पाइप के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब हमारे इतने बड़े फ्लंज के ऊपर ये नहीं लगेगा, या तो हम ऐसा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ 600 कर देता हूँ। अब इसको CO कॉपी करता हूँ, इसके टॉप से इसको उठा के इसके टॉप पे रखता हूँ, तो ये मेरे पास एक छोटा सा पाइप बन जाएगा। मैं क्यों ना इसी को T बना दूँ, ठीक है। आप लोगों को जो इशू कंट्रोल समझ नहीं आ रहे, तो वो ये कि आपने इस व्यू में रह के सारा काम करना, ठीक है। इस व्यू में रह के आप सारा काम करेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब करता हूँ UNI, इसको बाहर वाले पाइप को और इसको इंटर करता हूँ। अब SU भी सब्ट्रैक्ट करता हूँ इस पूरे पीस में से अंदर वाला पीस, ये वाला, ठीक है। अब आप 3D में जाएंगे तो आपके पास एक छोटा सा ये कोट नुमा बन जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि नीचे होल हो चुका है। अब आपने ये मूव करना है इस वाली लाइन के नीचे से, यहाँ से उठा के CEN सेंटर सॉरी यहाँ पे रखना है, तो ये इसके साथ फ्लंज जुड़ जाएगा, देखें, ठीक है। अब इसके बीच में नट बोल्ट आएंगे तो ये जुड़ चुका है, ठीक है। अब का ये जो पाइप है, आपने यहाँ पे एक वाल्व लगाना है, ठीक है। तो वाल्व लगाने के लिए आप ऐसा करें, या तो इस फ्लंज को छोटा कर लें, या ऊपर जो इसका फ्लंज होगा उसको छोटा रख लें, ठीक है। अब ऊपर फ्लंज लगाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से लेके वही फ्लंज लगाता हूँ, ये यहाँ पे लगा हुआ, C करता हूँ, यहाँ से रख के इसके इस कॉर्नर पे सर्कल लगाता हूँ, 2D लेता हूँ, ये लग गया। इसको मूव करके इसके सेंटर से उठा के थोड़ा साइड पे करता हूँ, इसका कलर रेड कर लेते हैं ताकि हमें नज़र आए वहाँ पे क्या है। यहाँ पे जाके मैं इसके सेंटर में रखता हूँ। अब मेरा ऊपर वाला जो फ्लंज है वो इतना बड़ा रहेगा, इसके लिए नट बोल्ट इधर रहेंगे, जो एक्स्ट्रा बन चुका है
जो एक्स्ट्रा बन चुका है वो हमारे काम नहीं आएगा। इसको 3D में करके आपने इसी व्यू पे ले जाना है बार बार, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। ये हो गया। इसमें रहेंगे तो आपका तीनों व्यू में काम होगा। अब हमारा ये वाला फ्लंज इतना रहेगा। अब इसमें नट बोल्ट तो आएंगे नहीं, तो आप ऐसा करें, ये वाला फ्लंज थोड़ा बड़ा कर लें, या तो हम इसी का जो फ्लंज नीचे है इसी को काट देते हैं। जो हमने नीचे लगाया है इसको थोड़ा सा साइडों से काट देते ताकि ये थोड़ा सा छोटा हो जाए। तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं कि इसको टॉप पे लेके गए, इसी सर्कल का आपने टॉप और ये दोनों व्यू में रह के अपना सारा काम करना है। ये किया, ठीक है। इसको CO कॉपी की, इससे बड़ा सर्कल लगा दिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक किया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक किया। बाउंड्री करेंगे, BO बाउंड्री। अब इसके अंदर और इसके अंदर इंटर करेंगे। अब इसको और इसको साइड पे करके इसको डिलीट करेंगे। अब ये थोड़ा सा व्यू साइड पे करेंगे तो ये अब दोनों EXT एक्सट्रूड 3D बनेगा। अब इस पूरे स्पिंडल को आप देखेंगे ज़रा, इस व्यू में फिर आ जाएं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना रहे। इसको उठा के मूव करेंगे इसके नीचे वाले पॉइंट से इसके ऊपर, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा नीचे की तरफ मूव करें ऐसे करके। अब ये इसका जो ऊपर वाला फ्लंज था आप देखेंगे ऊपर से, तो ये उसके साइडों पे आ चुका है, ठीक है, उस रेड लाइन तक। तो मैं करूँगा SUB सब्ट्रैक्ट इस वाले पीस के अंदर से इसको और इसको, तो ऊपर वाला फ्लंज छोटा हो जाएगा। और ये वही फ्लंज है जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब 2D लें, 2D लेने के बाद इसको थोड़ा ऊपर मूव कर देता हूँ। मैं यहाँ पे पहले वाल बना लेता हूँ, या वाल मैं इधर लगा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उधर ऑलरेडी जगह बहुत मतलब कि ऊपर एलिवेशन हो चुकी। वाल मैं इसके ऊपर लगाता हूँ, फिर ऊपर से जो एक पाइप इसके साथ कनेक्ट करेंगे। लेकिन हमें वाल नहीं, यहाँ पे टी थी, तो हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ से एक टी निकाल के इसके साथ लगा देते, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये हो गया। अब यहाँ पे मैं वाल टी बनाना चाहता हूँ, ठीक है। आप फिर इसी व्यू में आएंगे, इस व्यू में आके आपने जूम कर लेना और सर्कल लगाना है यहाँ से टॉप व्यू से, या यहाँ से आप लगा लें एक सर्कल इसके बिल्कुल एंड तक, ठीक है। ये फ्लंच बनने वाला है किसका जी, टी का या वाल का, ठीक है। अब उसके बाद आप दोबारा आएंगे, यहाँ से लेके आप एक यहाँ पे लगाएं, फिर ऑफसेट ले लें 280 का नहीं 10 का ऑफसेट ले लें, जो भी आपने सर्कल ये लगाया, ठीक है। अब आपके पास एक, ये दो और ये तीसरा सर्कल लगाया, ठीक है, ये वाला। तो आप इसको मूव करके थोड़ा ऊपर ले आएँ, ये आ गया, ठीक है। Ctrl+S करें। अब इसको फिर आपने मूव करके एक साइड पे कॉपी रख लेनी ताकि आपके काम आए। अब आपने इसको EXT एक्सट्रूड नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ कर लें, ये होगा 50 mm फ्लंच आपका मोटा हो जाएगा। अब इन दोनों को EXT एक्सट्रूड आपने करना है 300 mm, ये 300 कम पड़ेगा, तो आप ऐसा करें EXT एक्सट्रूड करके इसको दोबारा 500 mm कर लें, ये 500 mm होगा। फिर इस फ्लंच को CO कॉपी करें, इसके ऊपर वाले पॉइंट से पकड़ के इसके ऊपर वाले पॉइंट पे रख दें, देख लें अगर रॉन्ग ना हो जाए, ठीक है। रॉन्ग हो गया क्योंकि ये वाला साइड जो है देखें, ये चीज़ ये इसके टॉप पे आना चाहिए था, क्योंकि मैंने उसके अंदर से पाइप निकालना है, अगर वो ऊपर नहीं रहेगा तो मुश्किल होगी। यहाँ पे, ठीक है। आप फिर इसी व्यू में रहें ताकि आप लोगों की जो कन्फ्यूजन वो दूर है। Ctrl+S करें। अब आपके पास ये एक तकरीबन ऐसा समझें टी बन चुका, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा इसी को CO कॉपी करता हूँ, या इसमें देखता हूँ लग सकता है मेरा फ्लंच बड़ा है लेकिन ये टी छोटा बन रहा है, तो मैं ऐसा करता हूँ इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब बड़ा करने के लिए आप इसको भी CO कॉपी कर सकते हैं, ये यहाँ से पकड़ के आपको नज़र आएगा 500 आपने पहले किया था, तो आप इसको 1 मीटर करने के लिए इसको 1000 कर दें ताकि 1000 ये बड़ा हो जाए। अब अंदर वाला भी आपने क्लिक करके इसके ऊपर पार लगाना है, ये जो अंदर वाला था पाइप था उसको करने के लिए, होल करने के लिए Ctrl+S। अब देखें कि उसके इक्वल है इस साइड से जाके, ठीक है। फिर इसी व्यू में चले जाएं, Ctrl+S करते हैं। अब जाके आपने इसको 3D में ज़रा चेक करना है, ठीक है। ये हो गया, आपने इसका एक कॉपी लेके साइड पे कर लेना है ताकि ये बाद में काम आए। अब इसी पाइप को इस वाले और इस फ्लंज को कॉपी करके साइड पे रखें ऐसे, ठीक है। अब इसको आप फ्रंट व्यू में चले जाएं या यहाँ पे रख के इसको रोटेट करने की कोशिश करते हैं, अगर हो जाए तो। अगर नहीं हो रहा, अब आपने इस पर गौर करना है कि आप काम तो सारा कर पा रहे हैं, लेकिन अब इसको रोटेट करना है, तो रोटेट किस तरफ होगा। अब आप अपना निशान देखें, ग्रीन लाइन किस तरफ है। अब आपने जब इसको इस व्यू से देखना है तो ये इस तरह घूम के इधर आएगा ताकि इसके साथ अटैच हो, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो अब आपने इस साइड से देखना है, और जैसे ही आप इसके पास जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये फ्रंट व्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये फ्रंट व्यू, ये आपकी ग्रीन लाइन है ऐसे। तो आप जब फ्रंट व्यू में जाएंगे इसी तरह इधर इसको देखेंगे तो आपको फ्रंट व्यू ये चाहिए, ये फ्रंट व्यू है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका बिल्कुल स्ट्रेट होकर सामने आ जाएगा। आपने इसको सिलेक्ट करना है और RO करके इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे रोटेट कर देना है, और ये करने के बाद आपने फिर अपने उसी व्यू में चले जाना है।
और जहाँ पे ग्रिड मोड हटा लें। अब यहाँ से आपको पता है कि इसको मूव करें, इसके इस सेंटर से पकड़ के पाइप के टॉप सेंटर के ऊपर। अब ये इसके सेंटर में वो 1000 लगा हुआ था, आपने इसको नीचे की तरफ 500 मूव कर देना है। अब 500 मूव होने के बाद आपने इसको अंदर की तरफ भी लेके आ जाना है अगर आप चाहते हैं, ठीक है। आप अंदर की तरफ ले आएँ इसको 500, और ये भी 500 अंदर कर लें, ठीक है। ये आपके पास इस तरह एक टी बन जाएगी, ओके। अब आपने इसके आगे वाला हिस्सा डिलीट करना है, ठीक है। अब आगे वाला हिस्सा डिलीट करने के लिए आप फिर टॉप पे जाएंगे। आपको ऊपर से नीचे आना और एक ऐसा चीज़ बनानी है। अगर छोटा हो सकता है तो देखते हैं, अगर छोटा होता है तो, अगर इधर से शायद हो जाए, हाँ यहाँ से ये छोटा हो सकता है। आपने यहाँ से क्लिक करके 500 करना है इसको पीछे की तरफ। अब जो दूसरा इसका सर्कल था वो भी इसी के बीच में घूम रहा होगा कहीं, इसको 2D करके, बल्कि ये हो चुका है। तो अब आप इसको 500 आगे की तरफ मूव कर लें ताकि आपको काटने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। अब ये एक पाइप, इसके बीच में एक और पाइप था जो हमने करना भूल गए थे, तो अब सिंपली आपने Ctrl+S करना है। अब ज़रा गौर से देखें, आपने अभी यहाँ पे सर्कल लगाना है, ये वाला बीच वाला जो इसके अंदर से निकलेगा, ठीक है। अब वो तो आप लेके नहीं आए हम लोग, तो उसको लाने के लिए या तो हम इसके बीच में यहाँ पे सर्कल लगाएंगे। अब सर्कल लग रहा है इस तरह, ठीक है। आपको करना कुछ भी नहीं, आपने इसी व्यू में रहना है। इसी व्यू में जाके आप जिस सर्कल या जिस पेज के ऊपर रहेंगे तो आपका सर्कल वैसा लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे आके लगेंगे तो आपका ऐसे लगना शुरू हो जाएगा। अगर टॉप पे आके लगाएंगे तो ये ऐसे लगना शुरू हो जाएगा। अगर किसी और व्यू में आएंगे, फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल है, अगर आप यहाँ पे आइए इस व्यू में रहेंगे तो तीनों काम एक व्यू से हो जाते हैं। अब मैंने ये सर्कल लगाया, मैं इसी सर्कल को, ये ऑलरेडी शायद सर्कल लगा हुआ नहीं है, सर्कल को यहाँ पे लगाता हूँ, डी प्रेस करके मैं लगाता हूँ इसको 280। इसका मतलब अंदर वाला हमारे पास था, एक मिनट, अंदर वाला ये बाहर वाला है, ये 280 कैसे हो गया? एक मिनट, इसको ये बल्कि बाहर वाले से टच कर रहा है, तो ये शायद हमने अंदर वाले के साथ टच कर दिया है, ठीक है। हम लगाते हैं इसको, मैं इसको पहले 3D में करता हूँ फिर आप लोगों को सही से समझ आए। ये हो गया। अब करता हूँ SUB सब्ट्रैक्ट करता हूँ, या तो पहले UNI यूनियन करता हूँ, इस वाले पीस को, इस वाले पीस को, इसको, ये बाहर वाले पाइप को, इसको 500 नीचे मूव किया हुआ है, बिल्कुल टी सीधी है, ठीक है। अब इसको इंटर करके अब मेरे पास ये पूरा जो टी है उसका एक पाइप बन चुका है। अब मुझे इसके अंदर से इसको निकालना है और बीच में एक यहाँ से राड डाल के उसको निकालना है, SUB सब्ट्रैक्ट, इसी को निकालना है। तो इसका कॉपी ले एक साइड पे रखता हूँ ऐसे। अब करता हूँ SUB सब्ट्रैक्ट, इसके अंदर से ये अंदर वाला स्पिंडल, तो आप देखेंगे आपका होल आर पार हो चुका है। अब आपको आर पार करने के लिए यहाँ पे चाहिए, तो अब आप इसको करने के लिए आपको इसको इधर को रोटेट करना है। तो अब आप ब्लू लाइन देखें कैसे जा रही है, ब्लू लाइन की नज़र आ रही है। अब ब्लू लाइन यहाँ पे टॉप पे इफेक्ट कर रही है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट टॉप पे जाएंगे तो कुछ और मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन आपने इसको इस व्यू में आना है, इस व्यू में आके आपने यहाँ से इसको फ्रंट व्यू ही देखना है, ठीक है। अब आप देखें कि जब आप फ्रंट व्यू में जाते हैं आपको ड्राइंग सारी इस व्यू में नज़र आती है, मतलब इस व्यू में देखेंगे तो आपका ये फ्रंट व्यू है। तो आप फ्रंट व्यू में जाके आपको इसको रोटेट करना है ना, ऐसे रोटेट करेंगे। कहाँ हो गया रोटेट है? यहाँ पे क्लिक करें, फ्रंट व्यू में आए। फ्रंट व्यू में आने के बाद आपका ये स्पिंडल था, इसको आर और रोटेट करें ऐसे। अब इसी को यहाँ से उठा के इसके CEN सेंटर लगा के, सेंटर से उठा के CEN सेंटर इसके सेंटर में रख देते हैं। अब आप वापस फिर उसी व्यू में चले जाइए। इस व्यू में आके आप देखें कि आपको स्पिंडल यहाँ से नज़र आ रहा था, ठीक है। इस व्यू में रह के आप सारे काम करेंगे, SUB सब्ट्रैक्ट करेंगे इसके अंदर से ये वाला स्पिंडल। शिट, गलती होगी। अब आपने इसको मूव करके वहाँ तक लेके जाना है जहाँ तक ये कटा हुआ नज़र ना आए, SUB सब्ट्रैक्ट इसके अंदर से ये वाला। अब आप जाएंगे तो आपको बीच में से होल नज़र आएगा, ठीक है। होल नज़र आ रहा है आपको, ये आपकी टी बन चुकी है। अब आपने इसको मूव करना है नीचे वाले पॉइंट से उठा के इसके टॉप वाले पॉइंट इसके ऊपर। अब आपकी टी लग चुकी है, यहाँ पे वाल लगाएं या कुछ भी करें वो आपके ऊपर है। Ctrl+S करता हूँ। अब यहाँ से आप लोगों ने एक, मैं ये जो ऐप है वो आप खुद बनाएंगे, मैं यहाँ से इसको इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ, Ctrl+S करता हूँ, ठीक है। फिर इसी व्यू में जाता हूँ, जल्दी से कनेक्ट करता हूँ। मैं इस पूरे साइज़ को CO कॉपी करता हूँ। अंदर वाला पाइप का साइज़ वही रहेगा, लेकिन अगर ये वहाँ पे लगे तो ठीक है, अंदर वाला साइज़ भी वो है, फ्लंज का साइज़ भी वो है, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया था। यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद मैं इन तीनों को एक्सट्रूड करता हूँ, 3 मीटर कर लेता हूँ, या एक्सट्रूड करने की बजाय, ठीक है, इसमें बाल लगना है तो हम एक्सट्रूड 500। फ्लंज को आप
ई एक्सटी एक्सट्रूड ऊपर की तरफ 50 करेंगे ताकि वो मोटा हो, और इसको आप ई एक्सटी एक्सट्रूड 1 मीटर कर लें, ठीक है। और 1 मीटर के बाद आपने इसको CO कॉपी करके इसके टॉप व्यू से उठा के इधर टॉप पे रख देना है और 3D में जाना है, UNI करना है इस वाले को, इस बाहर वाले पाइप को, और इस जो है फ्लंजिस को आपने यूनियन कान के जोड़ देना है। अब SU भी सब्ट्रैक्ट करना है इस बाहर वाले के अंदर से इसको, ठीक है। आपका होल हो जाएगा। अब इसको आपने CO कॉपी करना है, कहीं से भी कर लें, यहाँ से उठा के आप यहाँ पे रखें, आपका ये दोनों पे शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। कंट्रोल S करता हूँ। अब यहाँ पे वाल लगाने के लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं इसी टी को भी कर सकता हूँ, तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, आप वाल रखें, कुछ भी रखें। मैं ऐसा करता हूँ, इनको लिंक करने की कोशिश करता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ। अब यहाँ पे जाता हूँ, फिर इसी व्यू में जाऊँगा। इस व्यू में जाके मैंने एक PL लगाना है CN सेंटर से, इस वाले से एक मेरी लाइन सीधी चली जाएगी ऐसे, ठीक है। अब इसके बीच में से मैंने एक PL लाइन लगानी है यहाँ से इसके। अब देखें इसमें ये लाइन ऊपर की तरफ नहीं जा रही, चलो PL करते हैं इस लाइन से आप इस तरफ। मतलब इस व्यू के अंदर आप सिर्फ 2 साइड पे काम कर सकते हैं, ठीक है। आप काम नहीं कर सकते ब्लू वाली लाइन के ऊपर, नहीं काम कर सकते, क्योंकि ब्लू लाइन जो इस वक्त है वो आपका व्यू है। ये जो आपको ब्लू लाइन मेरे कर्सर के ऊपर नज़र आ रही है, आप इसके ऊपर इस तरह काम नहीं कर सकते। ब्लू लाइन आपको बता रही है कि आप अभी कोई भी काम करेंगे वो किस व्यू में हो रहा होगा। तो आप अभी रेड वाली लाइन में कोई भी PL लगा रखते हैं तो रेड वाली लाइन के ऊपर वो जाएगी और ग्रीन वाली लाइन के ऊपर जाएगी, लेकिन ब्लू लाइन के ऊपर नहीं जाएगी। उसके लिए आपको उसको दूसरा व्यू चेंज करना पड़ेगा, दूसरे वाला, ठीक है। ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया। अब PL लगाते हैं, अब ब्लू लाइन के ऊपर काम नहीं होगा, ठीक है। अब आपका सेम वही, हर बार ब्लू लाइन के ऊपर आपका काम नहीं होगा, आपको उस व्यू को चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ से लगा के मैं एक लाइन उधर ले जाना चाहता हूँ तो नहीं जा रही, तो आप इसका तीसरा व्यू चेंज कर लें। अब देखें वो ब्लू लाइन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, मैं कहीं से भी लेके जाता हूँ तो वो इस साइड को लाइन ले ही नहीं रहा। तो इसका एक हल है, कंट्रोल S करता हूँ, आप फ्रंट व्यू में चले जाइए। यहाँ से फ्रंट व्यू आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब आपने ऐसा करना है कि इस फ्लंज को या इक्विपमेंट को ऊपर करते हैं, या ऐसा करते हैं PL लगाते हैं, यहाँ से इसके साथ टच करूँगा तो गलत हो जाएगा, आपने सीधा ऊपर एक लाइन लगा देनी, ये वाली, ठीक है। अब यहाँ से आप एक लाइन लगाएं, क्योंकि पोली लाइन नहीं जाएगी, लाइन उसी वक्त भाग के आ जाएगी। आप इस व्यू में जाएं, यहाँ से एक लाइन लगाएं इस कॉर्नर से एक सीधा। आप पोली लाइन लगाएंगे तो वो नहीं जाएगी, लाइन चली जाएगी सेम उसी व्यू में जिसमें हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे हो गया। अब मुझे इसको मूव करना है टॉप व्यू में जाके, ये सीधा हो गया। अब BR ब्रेक करता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे इन दोनों को मैच करना है, ठीक है। अब मैच करने के लिए आपको मुश्किल होगा, यहाँ से फिर लाइन लगा के इसके साथ मैच करें इधर। अब इस लाइन को मूव करें, यहाँ से पकड़ के यहाँ पे रख दें, ठीक है। अब ये आपकी जो लाइन सेंटर में नहीं थी तो हम सेंटर में कर लेते हैं, यहाँ से उठा के सेंटर में, ठीक है। TR डबल एंटर करेंगे, यहाँ से नहीं हो रही, F इंटर R इंटर, शायद ये भी नहीं होगा, 150 करें, नहीं हो रहा, ठीक है। वो क्यों नहीं हो रहा वो बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब आप लगाएं PL, पोली लाइन लगाएं इसके सेंटर से, ठीक है, और आर्क लगाएं। यहाँ पे भी नहीं ले रहा, तो TR डबल एंटर कर इसको ख़त्म करें, नहीं हो रहा तो BR ब्रेक करें, यहाँ से लेके यहाँ तक। हमने व्यू यही रखना है एक बार, इसी व्यू में आप इसको जूम करना है। उसको TR डबल एंटर करूँगा, इसको नहीं हो रहा तो BR करके इसको या END एंड करके इस लाइन के एंड पे रखूँगा। अच्छा वो 2 लाइनें इसलिए नहीं हो रहा था, ठीक है। तो अब इन दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो नहीं होगी, ठीक है, ये भी होगी। अब उसके बाद इसको मैं ज्वाइंट करूँगा तो ये आपकी एक लाइन ज्वाइंट हो चुकी है। अब F इंटर R इंटर 150 इंटर करके इसके ऊपर और इसके ऊपर क्लिक करेंगे, नहीं, इसको टॉप व्यू में ले जाते हैं। F इंटर R इंटर 150 इसके इस वाले के ऊपर और इसके ऊपर, ये अब 3D किया हो इस वजह से 2D पे इशू आ रहा है। अब F इंटर R इंटर 150 इसके ऊपर, क्यों नहीं ले रहा भाई, इसको एक्सप्लोड कर दें। F इंटर R इंटर इसके ऊपर और 150 कम पड़ रहा है तो आप इसको F इंटर R इंटर 1 मीटर कर दें यहाँ से S के साथ, ठीक है। ये 1 मीटर के हिसाब से मुड़ जाएगा और इसको फिर आपको ज्वाइंट करना ना भूलिए। और इसको यहाँ पे नीचे फ्लंज बनाने के लिए F इंटर R इंटर 250 कर लेते हैं। अब 250 के बाद आपको याद रहे कि नीचे फ्लंज आना है। ये आपकी एक पाइपलाइन बन चुकी है, इसको आप कर दें इसको और इस वाली लाइन को करें ज्वाइंट, G एंटर, ठीक है। अब आपको नज़र आ गया कि ये इसके अंदर से निकल के यहाँ पे आ रही है। कंट्रोल S करता हूँ। अब मुझे इसको इसके साथ भी लिंक करना है, तो यहाँ पे बीच में मैं कुछ T डालूंगा,
ये ऐसा करता हूँ, इसी को CO कॉपी करता हूँ, इसके सेंटर से उठा के ला के इसके सेंटर में रखता हूँ, ठीक है। अब ये लाइन मेरी यहाँ से सीधी इसके साथ जुड़ जाएगी, ऐसे ईजी हो जाएगा। ऐसे भी होती हैं पाइपलाइंस, होती हैं, मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो फिर एक सीधा टी होता है। ऐसा भी कर सकते हैं, सीधा टी लगा सकते हैं, तो या एक और भी काम कर सकते हैं। आप इसको टॉप व्यू में जाइए, टॉप व्यू में जाके आप इसको थोड़ा सा ऐसे सारा सेलेक्ट करके नीचे की तरफ, ओहो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, इसको मूव कर लें नीचे की तरफ यहाँ पे, या इसको BR करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इस लाइन को आप मूव कर लें इसके ऊपर पीछे नीचे की तरफ। अभी और आपको BR करना है, BR करें, BR इस वाली लाइन को यहाँ एंड तक। अब इस वाले को आप मूव करें इसी व्यू में आके, इसको मूव करते हैं यहाँ से उठा के END एंड करते हैं, इसके ऊपर रख देते हैं, तो ये दोनों J प्रेस करेंगे तो ज्वाइंट हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने BR करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी, अब ये इसके साथ ज्वाइंट नहीं होगी, ठीक है। कंट्रोल S करता हूँ, यहाँ पे एक T लगेगी, अब T के फ्लंज रहेंगे इस साइड पे भी उस साइड पे भी। कंट्रोल S करता हूँ, तो अब मैंने शायद यहाँ पे वो रखे हुए थे दोनों पाइप्स, अंदर और बाहर वाली साइड पे, वो नीचे थे, कोई इशू नहीं। अब कंट्रोल S करता हूँ, अब ये दोनों मैं लगा देता हूँ। तो आप लोग इसको जो बाकी चीज़ें आप खुद कर लीजिएगा, मैं इसको कोई कलर देता हूँ ताकि याद रहे मेरे पास। यहाँ से इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे ला के, यहाँ पे फ्लंज के ऊपर। अब फ्लंज रहेगा आपका 50 mm फ्लंज। अब ये दोनों पाइप्स जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। EXT एक्सट्रूड, P इंटरपाथ इसके ऊपर, ठीक है। अब अगर इसको 3D में करेंगे तो आपके वो दोनों जो अंदर वाले पाइप थे वो यहाँ से एक्सट्रूड होते हुए आके इसके अंदर लिंक हो गए। अब यहाँ पे आपके पास एक दूसरा चाहिए, आपको फ्लंज चाहिए, तो फ्लंज आप इसको कॉपी करके यहाँ पे ले जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको होल वाला चाहिए, चलेगा। ये आप फिर फ्रंट साइड पे आ जाइए, फ्रंट साइड पे आने के बाद इसको रोटेट करते हैं ऐसे। आप इसी को आप फिर उसी व्यू में आ जाइए। रोटेट करने के लिए आपको व्यू चेंज करना पड़ेगा, यहाँ से उठा के मूव करके यहाँ से, और CEN सेंटर इसके बाहर वाले के सेंटर के ऊपर, कंट्रोल S। अब ये हो चुका है। अब आपने क्या करना है, UN यूनियन इस वाले पाइप को, इस वाले फ्लंज को और इस वाले फ्लंज को इंटर करेंगे तो आपके पास एक फ्लंज बन चुका होगा। तो अब आपने यहाँ से इसको दोनों को सेलेक्ट करना है, क्योंकि इसके अंदर एक और पाइप है जिसको इसके अंदर से निकालना है। आप सीधा इसको ऊपर 5000 कर लें ताकि 5 मीटर ये ऊपर चला जाए। कंट्रोल S करें, SU भी सब्ट्रैक्ट करें इसके अंदर से, इसके अंदर से ये वाला। अब आपका ये होल हो चुका है। यहाँ से तो नज़र नहीं आएगा क्योंकि आगे से घूम रहा है, अगर यहाँ से हमें नज़र आता है तो समझे होल हो चुका है, ठीक है। नज़र आ रहा है आपको, ये होल हो चुका है। अब आप फिर उसी व्यू में जाइए, 5 मीटर आपने इसको उठाया था, अब इसको 5 मीटर, बल्कि हमने गलती की, बीच में T लगाना था, T के हिसाब से हमें इसको एक्सट्रूड नहीं करना था। मैं वापस लेके जाता हूँ थोड़ा सा एक्सट्रूड करने से पहले तक, ठीक है। ये थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं, यहाँ पे कंट्रोल S करता हूँ। अब ये जो फ्लंच मेरे पास ये फ्लंच लगा हुआ है, इसको CO कॉपी करता हूँ, सेंटर से उठा के इस वाले सेंटर के ऊपर रखता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे 3 फ्लंच चाहिए, एक इधर चाहिए, CO कॉपी करता हूँ, CO कॉपी, और एक इधर चाहिए, इसके सेंटर से उठा के इधर। अब ये भी रोटेट होगा और CO कॉपी करके इधर, कंट्रोल S। तो अब मुझे इन तीनों को रोटेट करना है, तो तीनों को रोटेट करने के लिए मैं एक बार इसको रोटेट करने के लिए फ्रंट व्यू में जाऊँगा। अब इसमें ये जो आपका, आप अगर लेयर बना लें तो आपके लिए इजी है, या तो आप, या बल्कि आपके ये पड़े हुए हैं ना, तो आपको उसको ज़रूरत नहीं। इसको करें RO, इस तरह सेंटर से उठा के ये रोटेट हो गया, कंट्रोल S। अब आप इसी को भी RO एक बार कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों व्यू से जाके होगा, RO कंट्रोल S। अब आप चले जाएंगे टॉप व्यू के अंदर, टॉप व्यू में जाके आपने इन दोनों को RO करना है, इस तरह करते हैं, ठीक है। अब इसको CEN सेंटर से उठा के आपने इस लाइन के ऊपर रख देना है, इसको डिलीट करें और इसी का मिरर ले लें इस साइड के ऊपर और इसको थोड़ा सा पास ले जाएं ताकि हमें T लगे, कंट्रोल S, ठीक है। तो अब आपका ये वाला पाइप यहाँ तक होगा, उसके बाद इसको ब्रेक कर दें ताकि वो आपस में जुड़े ना, ताकि इसको बाद में लिफ्टिंग प्लान में बनाने के लिए हमें ये चाहिए होता है। अब वो नीचे चलेंगे, इसको मूव करें इसके किसी भी सेंटर से, यहाँ से, और सीधा उसी लाइन के सेंटर में ला के, अच्छा बाहर वाला हो गया, चलो कोई नहीं, इसको यहाँ से उठा के मूव करते हैं यहाँ से यहाँ तक, और शायद इसके साथ लिंक हुआ है, अच्छा ये बाहर है, वो भी बाहर होना चाहिए। तो अब आप इसको BR करें यहाँ से, बल्कि ठीक है, इसको यहाँ से पकड़ के अंदर वाले
इसको यहाँ से पकड़ के इसके सर्कल के अंदर वाले एंड तक ले जाएं, क्योंकि हमने होल निकालना है। कंट्रोल एस। अब इसी के साथ आपको CO कॉपी चाहिए, यहाँ से उठा के ये फ्लंच इसके साथ लगा रहेगा। ओके, अब इसके साथ CO कॉपी लगा के यहाँ से उठाएं और ये इसके साथ फ्लंच लगा रहेगा। इसी के साथ CO कॉपी करके यहाँ से उठा के यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल एस। तो अब आप देखें आपके दो फ्लंच हो गए। PR लगाएं, यहाँ से लेके आपने इसके इस एंड तक रखना है। देख लें इस व्यू में आके यहाँ तक एक बार शायद यहाँ तक कर लें। BR एक बार यहाँ तक कर लेते हैं। इसको गलती होगी तो से ब्रेक हो गया। BR करते हैं, यहाँ से पहले ये निकालता हूँ मैं। अब इसको आपने उठा के इस फ्लंच ने इसकी साइड पे यहाँ पे रखना है आपने। अगर साइड पे जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। ओके, इसको डिलीट किया, कंट्रोल एस किया। अब आप लगाएंगे पॉलीलाइन PL, इसके साथ लिंक करेंगे CEN सेंटर से इस फ्लंज के अंदर वाली साइड से लेके CEN सेंटर इस फ्लंज के अंदर वाली साइड पे, मतलब यहाँ पे। नहीं हो रहा तो आप लाइन ले लें, CEN सेंटर। आप व्यू पहले सीधा करें अपना, व्यू में जाइए, कंट्रोल एस, PL करें यहाँ से CEN सेंटर से, ठीक है। उसके बाद ये नहीं हो रहा तो लाइन ले लें, CEN सेंटर, यहाँ से CEN सेंटर इसके बाहर वाली साइड में अंदर वाली साइड का जो आएगा वो ये आएगा। इसको इसके साथ लिंक करना है, ठीक है। और ये यहाँ इसके साथ लिंक होगा, कंट्रोल एस। अब इसमें ये है कि शायद आप लोगों को थोड़ा सा इसका समझ नहीं आ रहा, मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब इन दोनों को मैं एक्सट्रूड करता हूँ। एक्सट्रूड करने से पहले मैं इनकी कॉपी लेके यहाँ से उठा के इसको इसके ऊपर भी रखता हूँ ताकि मैं एक्सट्रूड करके सीधा उसको लिंक कर सकूँ, कंट्रोल एस। बल्कि इसी का मैं फ्लंच भी लेके जाता हूँ, CO कॉपी करता हूँ, कहीं नीचे से यहाँ से उठा के यहाँ पे रख लेता हूँ। अब EX एक्सट्रूड करता हूँ इन दोनों को और P प्रेस करके इसके साथ। अब ये मेरे पास पाथ बन चुकी है यहाँ तक। अब इसको मैं 3D करके देखता हूँ रियलिस्टिक में। अब वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो फ्लंच है ये इस वाले के, ये जो 3 अंदर वाले फ्लंच हैं ये एक T बनेगी। अब T के हिसाब से मैं इसको एक बार याद रखना है 500 इधर कर देता हूँ, कंट्रोल एस। अब UNI इसको और इस वाले फ्लंच को इंटर करेंगे तो आपका ये यूनियन हो जाएगा। अब आपने SU भी सब्ट्रैक्ट करना है इस वाले के अंदर से। ये क्या आधा कहाँ गया, ठीक है। इसको UNI यूनियन करते हैं इस वाले को और इस पाइप को। शायद इसमें कुछ इशू है, मैं इसको 2D में करके देखता हूँ कि वो मेरा जो बीच वाला पाइप, लेकिन यहाँ पे नज़र तो आ रहा है। तो आप यहाँ पे करें, कंट्रोल S करता हूँ। तो अब आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, इसको आपने 2D में देख लिया है। अब आप इस वाले फ्लंच को, इस बाहर वाले पाइप को, इसको और ये नीचे वाला जो बाहर वाला फ्लंच है इसको आपने यूनियन करना है। सॉरी, UNI लगाना पहले, इसको, ये बाहर वाला पाइप, इसको और इस वाले फ्लंच को, ठीक है, इंटर करेंगे तो आपका ये जॉइंट हो चुका है। लेकिन ये यहाँ पे कुछ इशू है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा बाहर है या थोड़ा सा अंदर है, तो इसमें क्या इशू है, लेकिन कोई नहीं, इसको देखते हैं हम। मैं इसको वापस लेके जाता हूँ, दोबारा इसको चेक करता हूँ क्यों ऐसा कर रहा है। ये यहाँ पे गया, ठीक है। ये बीच वाला पाइप ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ऐसे खींच के, ये बड़ा हो चुका है, ठीक है। मैं इसको 3D में रखता हूँ दोबारा चेक करने के लिए। अच्छा, वो वाला पाइप पूरा ही अंदर बाहर हो चुका है, ठीक है। वो थोड़ा सा झुक गया तो मुझे उसको यहाँ से पकड़ के इसका सेंटर इसी सेंटर में रखना है, यहाँ पे, ठीक है। अब करता हूँ, ये यूनियन हो चुका था हमारा, नहीं हुआ। दोबारा 2D में जाते हैं, UNI लगाता हूँ इस वाले को, बाहर वाले पाइप को और इस वाले बाहर वाले फ्लंज को इंटर करता हूँ। तो इसमें इशू आ रहा है, चलो इसको करते हैं, बाद में देखते हैं, कोई इशू नहीं। मैं इसको 3D में लेके जाता हूँ, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं पहले, SUB सब्ट्रैक्ट, इसके अंदर से ये वाला इंटर करेंगे। तो अब इसमें कुछ इशू आया था, जो फ्लंज हमारा थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया था, इस वजह से देखें कि इससे पीछे पीछे आपका वो ओके जा रहा है, ठीक है। आप इसको डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट करते हैं एक बार, ठीक है। तो इसको CO कॉपी करके आगे कर देते हैं। ये थोड़ा सा जुगाड़ है लेकिन शायद आप लोगों के लिए ये मसला नहीं करेगा, ठीक है। अब ये हो चुका है। अब मुझे इसको और यहाँ से लेके यहाँ तक को एक बना लेना है, ठीक है। ओके हो गया, कंट्रोल S करता हूँ। अब मैं जाता हूँ इस फ्लंज को दोबारा
यहाँ से नहीं बल्कि अंदर वाली साइड उठा के इसके अंदर वाली साइड पे लगाता हूँ यहाँ पे। ओके, कंट्रोल एस करता हूँ। अब वापस जाता हूँ 2D के अंदर। अब PL एंटर करता हूँ इसके अंदर वाले सेंटर से, यहाँ से यहाँ पे इसके साथ ये लाइन लग नहीं रही, तो आप लाइन लगाएं इसके सेंटर से यहाँ तक। अब आपने इसके ऊपर पाइप बिछाने हैं जो आर पार हों। CO कॉपी करते हैं ये पाइप, उसको रेड कर लेते हैं। व्यू आपने यही रखना है। 3D कर लेते हैं। अब इसको आप मूव करें यहाँ से लेके, पहले इसको बना लेते हैं, इसका काम थोड़ा है। अब आप फ्रंट व्यू में जाइए रोटेट करने के लिए। रोटेट करने के लिए अभी आपने ये रखा है, इसको आप रोटेट करें ROCEN सेंटर से ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक फ्लंच भी चाहिए जो आपने ऑलरेडी एक बनाया हुआ है, तो अगर इसी को कॉपी करके यहाँ से उठा के इसके साथ रख देंगे तो वो बेहतर होगा, ठीक है। अब लेकिन वो फ्लंच से पीछे चला गया, तो आप उसको करने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, EXT एक्सट्रूड इस वाले और इस वाले पाइप को पाथ इसके ऊपर। अब वो मुड़ के यहाँ तक आ जाएगा। आप इसको 3D में करके देख लीजिए। अब 3D में करने से पहले आपको पता है UN लगाना है आपने, इस वाले पाइप को, इस वाले फ्लंच को, इस वाले पाइप को इंटर, ये एक पीस बन जाएगा। लेकिन अब जब यहाँ से उठाएंगे तो नीचे से जो इसके अंदर से निकला है वो पीस अभी यहाँ पे बाकी है। तो आप इन दोनों को मूव करें थोड़ा सा पीछे, कोई एक डिमेंशन के ऊपर 5000 SUB इसके अंदर से, ओहो SUB सब्ट्रैक्ट इसके अंदर से इसको और इंटर। अब आप इसको वापस 5000 लगाएं। आप उधर से भी देख लें होल हुआ है कि नहीं, ठीक है। होल हुआ हो पड़ा है, मतलब आप यहाँ से इसको वापस 5000 करें, कंट्रोल एस करें, ये वापस अपनी जगह पे आ गया। पाइप यहाँ से जुड़ चुका है, ये लग से है, ये लग से है, ये नीचे वाला लग से है। तो अब आपने बीच में टी बनानी है, और टी बनाने से पहले हम इसको यहाँ पे जो इसका वाल है नीचे से भी उसको ओके कर लें, टी लास्ट पे बना लेते हैं। ये सीधी सीधी लाइन में रखूँगा यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे रखूँगा तो ये पाइप के अंदर होल नहीं करेगा। मुझे इसको 50 mm नीचे रखना है ताकि फ्लंच से वो इस पाइप को कटता हुआ आए। अब EXT एक्सट्रूड करूँगा इस वाले और इस वाले को P पाथ इसके ऊपर, तो ये जाके इसके साथ लिंक हो जाएगा। अब मुझे फिर वही करना है, UN यूनियन करना है इस वाले फ्लंच को इस वाले पाइप से, और ये वाला फ्लंच इंटर, फिर ऐसे इसको सिलेक्ट करना है ताकि अंदर वाला पाइप भी आए, और फिर इसको 5000 साइड पे मूव करना है। मूव पे करने के बाद इसको इस साइड से कर लेते हैं, SU भी सब्ट्रैक्ट करना है इसके अंदर से ये वाला पीस और एंटर, ठीक है। आप इसको आप फिर वापस 5000 नीचे ले आते हैं। अब जैसे जैसे इसको अपनी मर्ज़ी से बनाते जाएंगे तो वैसे वैसे आपको छोटे छोटे पीस भी मिलते जाएंगे। जैसे अब ये हो गया, ये एक लग से पीस हो गया, अब ये एक लग से पीस है, और पीछे एक टी है, और ये पूरा एक पाइप है, ठीक है, और नीचे एक लग से पाइप है, ठीक है। अब टी रहेगी हमारी लास्ट पे, तो ये टी के बाद आप लोग खुद यहाँ से एक पाइप निकाल के इसके अंदर ऐड करेंगे। सिर्फ एक U पाइप बनेगा, एक साइड पे छोटा होगा, और छोटा होते ही ऐसे निकलेगा और इसके अंदर आके लगेगा। तो चले देखेंगे, हमारे पास टाइम हुआ तो मैं उसको भी बना दूंगा। CO कॉपी करता हूँ, इसको थोड़ा सा साइड पे ले जाता हूँ और इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन, और फिर फ्रंट व्यू में जाता हूँ क्योंकि मुझे इसको रोटेट करना है। रोटेट करके RO करूँगा ऐसे, ठीक है। एक इस व्यू में चाहिए मुझे, CO कॉपी करता हूँ, और एक ऐसे चाहिए, कंट्रोल V करता हूँ। अब टॉप व्यू में जाता हूँ मैं, टॉप व्यू वाले में जाके ये तो ऐसा ही रहेगा। अब ये वाला इसको मूव करता हूँ CEN सेंटर से यहाँ से। अब ये मेरा ठीक है, इधर आके लगेगा यहाँ पे। अब इन दोनों को EXT एक्सट्रूड करूँगा ऐसे, थोड़ा सा लॉन्ग भी हो जाए तो चलेगा। बेहतर है कि आप इसको इस फ्लंच के यहाँ तक कर दें, ठीक है, कंट्रोल S। अब इसी की आप ऐसे करके इसको भी रोटेट कर सकते हैं, बल्कि कॉपी लेके रोटेट करेंगे तो बेहतर है। तो उससे बेहतर है हम इसको यहाँ पे एक अलग से नया पाइप बनाते हैं ताकि हमें किसी इशू का फेस ना करना पड़े, इशू को फेस ना करना पड़े। अब आपने देखें कि आपने इसको रोटेट अपनी तरफ करना है। अब आपने इसको किस तरफ रोटेट करना है वो आपको पता है, आपने इस रेड लाइन के ऊपर रोटेट करना है इसको। अब रेड लाइन आपको कहाँ से मिलेगी, ये व्यू देखें, इस साइड पे फ्रंट है, थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो आपको मिलेगा लेफ़्ट, नहीं तो आप यहाँ पे चले जाइए। तो यहाँ से आपको रोटेट रेड लाइन पे करना है, तो लेफ़्ट साइड है तो आप यहाँ से, ये राइट है, ये लेफ़्ट साइड पे जाएंगे तो ये आपको मिलेगा। अब आपने इसको RO कर देना है ऐसे, ठीक है। ये रोटेट हो चुका है, ताकि ये रोटेट होने के बाद यहाँ से मूव किया, CN सेंटर किया, इसके सेंटर से इसके CN सेंटर में आ जाए पीछे वाले इस फ्लंच के अंदर। कंट्रोल S करते हैं। अब वापस मैं जाता हूँ, वो अब इस फ्लंच के नीचे छुपा हुआ है, इसको ऐसे करता हूँ
इन दोनों को, इसको और इसको एक्सट्रूड करूँगा इस फ्लंज के इस वाले सेंटर के अंदर, CEN सेंटर। ये फ्लंज का पहला पहलू है, ये दूसरा जो जहाँ पे दोनों जुड़ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो ये ऑटो ही उसके सेंटर में, सेंटर कमांड लगा के उसके सेंटर में चला जाएगा। ठीक है, अब आपने UNI करना है इस वाले को, इस पाइप को, इस पाइप को, इस फ्लंज को और इस वाले फ्लंज को इंटर। अब यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करके आपने ऊपर की तरफ कुछ वैल्यू दे के सेम वैल्यू से आपने वापस उसको फेंकना भी है। SUB सब्ट्रैक्ट इसके अंदर से ये वाला, अब ये पीस रह गया होगा, SUB सब्ट्रैक्ट इसके अंदर से ये वाला पीस। तो आप देखेंगे बीच में होल भी हो चुका है। अब आपने सेम इसी को इसी तरह 5 मीटर नीचे मूव करना है। इसको डिलीट कर दें, कोई इशू नहीं, Ctrl+S। अब ये जो चीज़ इसको डिलीट कर देते हैं। अब आपका क्या बचा, Ctrl+S करते हैं। अब इसको इसके साथ लिंक करने हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऑलरेडी मेरे पास वो बना पड़ा हुआ, तो मैं उस पर टाइम लगना ही नहीं है, ताकि आप लोगों को काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैं इसलिए आपको ये करके दे दूँ। ये हो गया, CO कॉपी किया, यहाँ से इसको मूव किया इस फ्लंज के ऊपर यहाँ पे। ठीक है, ओके हो गया। अब मुझे एक लाइन लगानी है जो इसके अंदर से निकल के इसके अंदर जाए, Ctrl+S। तो मैं इसके अंदर वाली लाइनें भी, जो पाइप लाइन है उसको भी इस फ्लंज के नीचे वाले एज के अंदर, यहाँ पे सेंटर वाले के अंदर रखता हूँ, Ctrl+S करता हूँ। अब 2D में जाता हूँ, 2D में जाने के बाद मैं यहाँ से एक लाइन निकाल लेता हूँ, CEN सेंटर, यहाँ से ये ऊपर निकल गई, काफ़ी बड़ी निकाल लेता हूँ। अब इसी लाइन को CO कॉपी करके इसके सेंटर से उठा के इसके सेंटर में रखता हूँ यहाँ पे। अब इन दोनों को मैं लिंक करने के लिए Ctrl+S करता हूँ। लिंक करने के लिए कहीं से भी क्लिक करके एक बार कहीं पे भी रखता हूँ और इसको जज करता हूँ कि ये सीधा लग चुका है, नहीं, क्योंकि ये थोड़ी सी दोनों डिग्रियों पे लाइन आती है, ये आप लोगों के लिए थोड़ा मसला करेगी। तो उसके लिए आपको Ctrl+S करना है, यहाँ पे एक सर्कल लगाना है। ठीक है, टॉप व्यू में चले जाइए, टॉप व्यू में जाकर CEN सेंटर करना है, सर्कल लगाना है यहाँ पे CEN सेंटर। यहाँ से लगा के आपने इसके सेंटर पे एक सर्कल लगाना है, CEN सेंटर। इसके सेंटर लिया ही नहीं उसने, सर्कल CEN सेंटर। यहाँ से नहीं ले रहा तो आप एक ऐसा करें, फिर उसको सेंटर में हमें चाहिए तो आप इसको ऐसे अंदाजे से भी रख सकते हैं, लेकिन बेहतर तो ये था कि सेंटर कमांड CEN सेंटर से ये काम करे। हाँ, कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये फिर आगे चला गया, कोई मसला नहीं कर रहा, कि 3D आप इसको ऐसे कर देते हैं। ओके, अब आप लोगों ने इसको यहाँ पे तो आपका ओके है, क्योंकि आपका इतना ही उसमें से चाहिए। अब आप PL करेंगे इस लाइन के साथ इस सर्कल के सेंटर को, CEN सेंटर इस सर्कल का। अब यहाँ पे हो गया। अब आप इसको ऊपर की तरफ मूव कर दें इतना कि यहाँ से हमें यहाँ से एक एल्बो मिल जाए। BR करें ब्रेक यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये करें ब्रेक B से यहाँ तक और इसको डिलीट कर दें। F इंटर R इंटर 1000 इसको इसके साथ जोड़ देते हैं। नहीं, J एंटर करें, नहीं हो रहा तो इस लाइन को साइड पे करें, ऐसे करके END एंड करें इस लाइन के साथ। आप इसको ऐसे करके ज्वाइन करें, नहीं हो रहा, ये डबल डिग्री आ जाता है डबल, तो क्या पता ये काम ना करे, ठीक है। लेकिन करना चाहिए इसको। इस वाले और इस वाले को ज्वाइन करते हैं, नहीं हो रहा। आप इसी व्यू में जाइए, इस व्यू में जा, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या पता ऊपर नीचे भी हो। यहाँ पे इसको Ctrl+S करते हैं। इसका बेहतर तरीका, आप टॉप व्यू में जाइए, सर्कल लीजिए, इसके सेंटर से इसके सेंटर पे एक सर्कल लगाते हैं यहाँ पे। अब आपने यहाँ से इसी के हिसाब से आपने सीधा अपनी चीज़ बना लेनी है। यहाँ से यहाँ पे उसको बाद में हम रोटेट कर देंगे। अब इसको डिलीट कर देता हूँ या इसको मूव करता हूँ ऐसे, ठीक है। अब आपने देखना ये कहाँ से लगा, इसके सेंटर से लगा है। अब आप देखें कि यहाँ पे आ चुका है बिल्कुल स्ट्रेट। तो अब आपने इसके नीचे से एक लाइन लगानी है इतनी लंबी, ठीक है। अब इसको मूव करना है यहाँ से उठा के इसके सेंटर के अंदर। ये थोड़ा सा आपको तंग करेगा। अब BR करेंगे तो ये लाइन इसके साथ टच हो रही होगी, ठीक है। अब आपका एक स्ट्रेट लाइन में ये और ये इसको ज्वाइंट करेंगे तो हो जाएगा। अभी भी नहीं हो रहा, अभी भी नहीं हो रहा, तो अभी भी कब होगा ये। END एंड करता हूँ इसके साथ, ठीक है। इसको J एंटर करता हूँ। अरे अब भी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा भाई। तो एक लाइन लगाते हैं, इससे लाइन लगा के नीचे लेके आता हूँ यहाँ पे। इसको डिलीट करता हूँ, इन दोनों को ज्वाइंट करता हूँ। अब होना चाहिए, J एंटर। चलें देखते हैं, अगर इस तरह ये ज्वाइन नहीं हो रहा तो हम इसका दूसरा तरीका लगाते हैं। यहाँ पे एक PL कमांड लगा के चेक करता हूँ अगर इसने काम किया तो, ठीक है। END एंड लगाता हूँ इस पॉइंट पे, ये नहीं
लगा रही। तो इस व्यू के लिए आपको थोड़ा सा इसको अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा ऐसे घुमाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो इस व्यू तीनों के अंदर से निकल जाए, ठीक है। अब इसमें PL लगा के चेक करते हैं, लगता है क्या, END एंड, अभी भी इसके ऊपर नहीं ले रहा उसको, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं ले रहा, ये सीधा सीधा ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ नहीं आ रहा। अब दूसरा व्यू ट्राई करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, PL यहाँ से END एंड, ऊपर नहीं ले रहा, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला व्यू ट्राई करते हैं, PL लास्ट वाला कहाँ भी, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, किसी भी व्यू से ऊपर वाला व्यू इसको ट्राई नहीं कर रहा। तो अब आपका सिंपल जो हल है वो उसको हम यहाँ से निकालते हैं, किसी नई कैड फाइल के अंदर भी ले जा सकते हैं, या इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के इतना एक स्केच बनाते हैं। इसको देख लूँ इसमें इशू क्या है। इसमें इशू ये है कि आप यहाँ से इसको एक मिनट फ्रंट साइड पे जाते हैं, तो फ्रंट साइड में जाने के बाद आपको ये लाइन किस तरह नज़र आ रही है, इस तरह नज़र आ रही है। एक मिनट ऐसा, इसको इस लाइन का जो कलर वो चेंज करता हूँ, रेड, इसका कुछ और कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं, ऊपर वाइट रहने दे। अब जाता हूँ फ्रंट व्यू में, अब देखता हूँ ये रेड है, रेड कहाँ तक निकली है ज़रा गौर से देखें, रेड यहाँ पे है, ठीक है, रेड को कहाँ पे होना चाहिए था, बिल्कुल नीचे तक। अब रेड ये है, ये ऐसे फ्रंट पे आ रहा है, फिर फ्रंट पे जाते हैं, ये रेड हो चुकी। अब इसके ऊपर यहाँ पे दोनों लाइन बराबर हैं, ये वाइट वाली, तो यहाँ पे इसको होना चाहिए, जे एंटर करते हैं, नहीं हो रहा, इसको आप किसी एक साइड व्यू पे आ जाइए, इस व्यू में आ जाइए, यहाँ पे सिंपल एक पॉली लाइन लगाइए, इसको PL यहाँ से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इसको लगाएं, इसको मूव करें सेंटर से, और इसको CEN सेंटर लगा के इसके इस फ्लंज के सेंटर में रखें, ठीक है। अब ये आगे निकल चुका है वो, क्योंकि हमने अभी इसको रोटेट करके लगाना है, ठीक है। अब इसी के अंदर ये क्या चीज़ थी, हाँ, ये हमने जो एक्स्ट्रा रखा हो वो वाला पाइप, इसको डिलीट करें, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने हर चीज़ कर ली। अब इसको EXT एक्सट्रूड करते हैं, एक्सट्रूड करने से पहले आपने इसको यहाँ से इसको करना है, वो दूसरा फिलर करना है, ये ज़्यादा हो जाएगा। F इंटर R इंटर इसको 200 कर लेते हैं, F इंटर R इंटर 500 कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब ये सारे पाइप जुड़े हों तो आपने यहाँ से ये जो रेड वाले पाइप एक्स्ट्रा रखे हुए थे 2D ड्राइंग EXT एक्सट्रूड करेंगे, पाथ प्रेस करके इसके ऊपर लगा देंगे। अब इसको 3D में ले जाएं और वही काम हमने करना है बार बार जो पहले कर रहे थे, UNI लगाएंगे इसको, इस वाले को। अब इसका फ्लंच नहीं है हमारे पास, फ्लंच ऑलरेडी वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको अपनी पोजीशन पे ले जाते हैं। पहले टॉप व्यू में जाता हूँ, टॉप व्यू में जाके दोनों सेलेक्ट करके RO करूँगा CEN सेंटर से, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस, फिर CEN सेंटर यहाँ से, और फिर CEN सेंटर इसका, और फिर CEN सेंटर पे मूव करके इसके इधर, ठीक है। अब आपको इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम करेगा। अब आपने UNI करना है, इस वाले पाइप को, इस वाले फ्लंज को, इस वाले फ्लंज को आपने जोड़ देना है। अब इसको ऐसे पकड़ के ऊपर की तरफ मूव करना है, लेकिन कुछ डिमेंशन के साथ, ऐसे फ्री हैंड नहीं करना, नहीं तो आप बाद में फिर देखते रहेंगे कि मुझे इसको नीचे कितना मूव करना है। अब SUB सब्ट्रैक्ट इस वाले बड़े पाइप के अंदर से, ये एक मिनट, SUB सब्ट्रैक्ट इसके अंदर सेंटर, आपने थोड़ी देर स्टे करना है ताकि आपको मेक श्योर हो जाए कि यही निकलेगा। अब इस पर क्लिक कर देंगे, इंटर करेंगे, यहाँ से भी होल, वहाँ से भी हो गया। अब सेम इसी तरह इसको नीचे लेके आए 500 mm। तो अब आप देखें आपके पास ये 3D पाइप जुड़ चुके हैं। अब पता नहीं किसके साथ किसको जोड़ा है, इसका कोई मतलब बनता है इसको जोड़ने का कि नहीं मतलब बनता। तो हमने सिर्फ 2D पाइपलाइन से हमने 3D पाइपलाइन बनाई है। अब इस पाइपलाइन से हम आगे इसका COG निकालेंगे, फिर वेट निकालेंगे, फिर उसके बाद ये पाइप थोड़ा मोटा लग रहा है मुझे, मोटा है या ऐसे ही है, हाँ ये थोड़ा सा मोटा पाइप है। कोई नहीं, बीच में कैलकुलेशन करते वक्त क्या हमने बाहर वाला पाइप थोड़ा एक्सट्रूड कर दिया होगा, मसला नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह ही आप लोग अपनी 2D और 3D की प्रैक्टिस करें, क्योंकि नेक्स्ट लिफ्टिंग प्लान के अंदर हम इसी तरह ही कोई ना कोई पाइपलाइन स्टार्ट करेंगे, फिर उसी को, क्योंकि लिफ्टिंग रिगिंग फील्ड के अंदर जो पाइपलाइन ड्राफ्टमैन है इनकी ज़्यादा वैल्यू है, ताकि आप लोगों को फिर इसका पता भी होना कि पाइप को लिफ्ट करने के लिए आपको टूल टैगल कैसे लगाने हैं, कहाँ से इसको लिफ्ट करना है और इसको बनाना कैसे। क्योंकि आपको वो 2D लाइन दे देंगे, एक ड्राइंग दे देंगे, तो उससे आप 3D बनाएंगे तो आपको इस पाइप के तीनों व्यू मिल जाएंगे, ये वाला व्यू, टॉप व्यू और ये वाला व्यू। तो वो आप लोगों को सिखाया हुआ है कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।